से स्वागत है। आज हम 6 चैप्टर देखेंगे जिसका नाम है आज मेरी छुट्टी है। बच्चे, उसमें बच्चे हैं जो सूर्य से कुछ कहते हैं। देखें कुछ बच्चे, अरे आज यह क्या हो गया, कैसे खेलें, आज फिर सूर्यदेव मुँह छिपाकर भाग गए हैं, कितना अंधेरा हो गया है। मोहित, मेरी दादी माँ कह रही थी कि सूर्य ग्रहण लगने पर अंधेरा हो जाता है। आज तो ऐसे करके उसने बात आधी छोड़ दी। सूर्य अब बच्चों से कहते हैं, अरे तुम सब छुट्टी लेते हो, कभी त्योहारों की, कभी गर्मियों की, कभी सर्दियों की। मैंने थोड़ी देर की छुट्टी ली तो इतना शोर क्यों? आर्यन, सूर्य जी, जब बादल आते हैं तब भी आप छुट्टी पर ही होते हैं। सूर्य, न, तब तो बादल मुझे ढक देते हैं। मैं तो अपना काम करता ही रहता हूँ। मान्या, एक लड़की है मान्या, काम, आप क्या काम करते हैं, ज़रा हमें भी बता दीजिए। सूर्य ने कहा, अरे तुम्हें इतना भी नहीं पता, मैं ही तो बादल लाता हूँ। अपनी तेज किरणों से तालाबों, नदियों, समुद्रों का जल सुखाकर भाप बनाता हूँ जो ऊपर की ठंडक से बादल बन जाते हैं। यही बादल फिर वर्षा लाते हैं। क्या यह काम नहीं है? ऐसा करके उन्होंने प्रश्न पूछा। जानते हो, मेरे बिना धरती पर जीवन संभव नहीं है। मैं पेड़ पौधों को उगाने में भी मदद करता हूँ। और हाँ, वर्षा के दिनों में इंद्रधनुष देखा है कभी? आर्यन, हाँ, क्यों नहीं, ज़रूर देखा है। हमें इंद्रधनुष बहुत सुंदर लगता है, 7 रंग होते हैं उसमें, ऐसा उसने कहा आर्यन ने। सूर्य, तब तो तुम्हें यह भी मालूम होगा कि इंद्रधनुष में रंग भरने का काम मैं ही करता हूँ। मोहित, वह कैसे? सूर्य, देखो, पानी की बूंदों से जब मेरी किरणें गुजरती हैं तो मैं अपने प्रकाश से उसमें 7 रंग बिखेर देता हूँ। उन रंगों से ही तो इंद्रधनुष सुंदर हो जाता है। जरा बिना रंगों का इंद्रधनुष बनाकर देखो, कितना फीका लगता है। उन्होंने कहा, जरा ये बिना रंगों वाला इंद्रधनुष बनाकर देखो, कितना बेरंगा लगता है, फीका लगता है। आगे आर्यन, वाह, यह तो आपने नई बात बताई। मुझे 7 रंगों के नाम क्रम से आते हैं, लाल, नारंगी, पीला, हरा, आसमानी, नीला, बैंगनी मतलब बैंगनी, जिसे हम पल कहते हैं। सूर्य, ये तो हुए ऊपर से नीचे आते रंग, अब नीचे से ऊपर जाते रंगों के नाम भी तो बोलो। बैंगनी, आर्यन ने कहा, बैंगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी और लाल, है ना सही? सूर्य जी, मैंने अपनी पुस्तक में पढ़े थे और चित्र में रंग भी भरे थे। मान्या, मैं भी एक इंद्रधनुष बनाऊंगी। आर्यन, तुम मेरे रंग ले लो और अपने बेरंगी इंद्रधनुष में भर दो, तुम्हें नाम भी आ जाएंगे और इंद्रधनुष भी सज जाएगा। देखो सूर्यदेव सामने आ रहे हैं, लगता है उनकी छुट्टी समाप्त हो गई है। मान्या, जरा सूर्यदेव का रंग तो देखो, बिल्कुल लाल है। आकाश कितना सुंदर लग रहा है, ऐसा लगता है मानो किसी चित्रकार ने सुंदर रंग बना दिया हो। रमन, संध्या हो गई है, सूर्य जी अपने घर जाने की तैयारी में हैं। ये अपना कुछ प्रकाश चंद्रमा को देखकर घर जाएंगे। चलो हम भी चलें, ऐसा बच्चों ने कह दिया। चलो हम भी चलें। बच्चे जो हैं वो सूर्यदेव से बहुत सारी बातें करते हैं। जैसे बादल काले घने होने लगे तो उन्होंने कहा कि आज लगता है सूर्यदेव जो हैं वो छुट्टी में हैं, इसीलिए पाठबोध में देखें प्रश्नों के उत्तर ओरल मौखिक जिसे कहते हैं, उसमें पहला, सूर्य कहाँ छिपा था? सूर्य बादलों में छिपा था।
दूसरा, आज मेरी छुट्टी है किसने कहा? सूर्य ने कहा था। इंद्रधनुष में कौन कौन से रंग होते हैं? इंद्रधनुष में लाल, नारंगी, पीला, हरा, आसमानी, नीला, बैंगनी, ऐसे 7 रंग होते हैं। शाम के समय सूर्य किस रंग का होता है? शाम के समय सूर्य नारंगी रंग का होता है। अभी लिखित में प्रश्न, कौन शोर मचा रहा था? बच्चे शोर मचा रहे थे। बादल कैसे बनते हैं? सूर्य अपनी तेज किरणों से तालाबों, नदियों, समुद्रों का जल सुखाकर भाप बनाता है, जो ऊपर की ठंडक से बादल बन जाते हैं। बादल इस तरह बनते हैं। ऐसे आपको लिखना है। और उसके बाद सूर्य क्या क्या करता है? सूर्य प्रकाश और ऊर्जा देने का काम करता है। सूर्य से ही सारी गंदगी दूर होती है। सूर्य वर्षा लाने में, पेड़ पौधे उगाने में मदद करता है एवं इंद्रधनुष बनाता है। सूर्य के बिना जीवन संभव नहीं है। लास्ट क्वेश्चन, इंद्रधनुष कैसे बनता है? इंद्रधनुष वर्षा के पानी की बूंदों से जब सूर्य की किरणें गुजरती है तब सूर्य प्रकाश से 7 रंगों वाला इंद्रधनुष बनता है। उसके बाद भाषा ज्ञान, हर वर्ग में व्यंजन लिखो। ऐसे क वर्ग में कंठ, ठीक है, च वर्ग में कंठव्य, तालु, मुर्दा और दंत और ओष्ठ, ये क्या है? इसके व्यंजन हैं, जो क ख ग द ड, च छ ज झ ण, ट ठ ड ढ ण, त थ द ध न, प फ ब भ म। ठीक है, ऐसे आपको व्यंजन लिखने हैं। ऐसे ये कंठ, तालु, मुर्दा और दंत और ओष्ठ, कंठ से आवाज़ आती है, ताल के साथ आवाज़ आती है, ठीक है, मुर्दा से, और दांत को टच कर ये शब्द बोले जाते हैं और होठों को मिलाकर ये शब्द बोले जाते हैं। वर्गों के नाम लिखो। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। ठीक है, इन 5 वर्गों में 25 व्यंजन होते हैं। यह इनके अलावा और व्यंजन होते हैं जो य, र, ल, व, श, श, स, ह, क्ष, त्र, क्य, श्र, ये संयुक्ताक्षर हैं। ये लास्ट लाइन कौन से हैं? संयुक्ताक्षर हैं। और ये क्या हैं? 25 व्यंजनों के अलावा ये दूसरे व्यंजन हैं, जो ये वाले व्यंजन मिलाकर टोटल व्यंजन कितने होते हैं? 33। ठीक है, 25 व्यंजन ये उसके बाद इनको मिलाकर 33 होंगे ना, 33। ठीक है, और ये जो अक्षर हैं वो कौन से अक्षर हैं? ये संयुक्ताक्षर हैं। र के प्रकार, टाइप्स ऑफ र। पाठ के शब्दों में 3 प्रकार के र आए जाते हैं। एक र सिंपल, एक र की मात्रा और र का रेफ। ठीक है, तीनों प्रकार के र वाले शब्द पाठ में से ढूंढकर लिखें। किरणें, सूर्य और प्रकाश, फिर वर्षा, चंद्रमा, धरती, सूर्यदेव और इंद्र। इस तरह से आपको लिखना है। उसके बाद चौथा र है, जो ऐसे र आता है, ड्रामा। ठीक है, र साइलेंट, ट्रक, राष्ट्र और राष्ट्रीय, इस हिसाब से। ठीक है, उसके बाद तीसरा है, पाठ के कुछ शब्द इस वर्ग पहेली में छिपे हैं, उन्हें ढूंढकर लिखें। वर्षा लिखा हुआ है, ये पहेलियाँ हैं। ठीक है, दूसरा आया सूर्य, तीसरा आया बादल, बादल कहाँ है? ये रहा बादल। फिर आया बेंजनी, फिर आया आसमान, उसके बाद आया प्रकाश, उसके बाद आया समुद्र, ये रहा समुद्र, और इंद्रधनुष। ऐसे आपको पहेली जो है ऐसे आपको मिलानी है और इधर शब्द लिखने हैं ऐसे ही। आगे पर्यायवाची लिखें। बादल, जलद और धन, सूरज का सूर्य और रवि, स्कूल का पाठशाला विद्यालय, चंद्रमा का चांद चंद्र, दोस्त का मित्र सखा।
उसके बाद ये अपने पूर्ण विराम हैं। मुझे लड्डू अच्छे लगते हैं, फुल स्टॉप। प्रश्न सूचक, हम पिकनिक पर कहाँ जाएंगे, क्वेश्चन मार्क। अल्प विराम, मेरे में किताबों, खिलौनों और मिठाइयों की दुकान थी मेले में। ठीक है, खिलौना तो यहाँ पर अल्प विराम। फिर ठीक है, इस तरह से आपको अल्प विराम करने हैं और लास्ट में यहाँ फुल स्टॉप। विराम चिन्ह, कितना सुंदर फूल हैं, कितना करके फिर विराम चिन्ह विस्मय सूचक देंगे। ठीक है, विराम में विस्मय सूचक, जिसे आश्चर्य चिन्ह भी कहते हैं। उसके बाद सोचो और लिखो। ये देखो, एक पाठशाला का चित्र है जिसमें बच्चे गार्डन में खेल रहे हैं। मैं स्कूल की आधी छुट्टी में, ठीक है, मैं स्कूल की आधी छुट्टी में अपने मित्रों के साथ नाश्ता करता हूँ। मित्रों के साथ आपस में अनेक प्रकार के विषयों पर बातचीत करता हूँ। स्कूल के बगीचे में दोस्तों के साथ खेलने में मुझे बहुत ही आनंद आता है। मैं झूला झूलता हूँ, अपने दोस्तों के साथ गेंद से खेलता हूँ। इस तरह स्कूल की आधी छुट्टी में तनाव दूर हो जाता है और नई ताजगी का अनुभव होता है। हम सब दोस्त मिलकर स्कूल के पुस्तकालय में बैठकर पुस्तक भी पढ़ते हैं। अब आपको कुछ करने की, ठीक है, एक आपको प्रवृत्ति मिली है। इंद्रधनुष के चित्र में सही क्रम से रंग भरें। ऐसे ही आपको रंग भरने हैं। पहले लाल, फिर नारंगी, फिर पीला, फिर हरा, फिर आसमानी, फिर नीला, फिर बैंगनी। ऐसे आपको भर देना है। ठीक है, इतना कार्य आपको करना है ताकि आपका इंद्रधनुष रंगों से भर जाए। मुझे आशा है आज आपको यह वीडियो समझ में आया होगा। ये चैप्टर में क्या सिखाया गया है वो भी समझ में आ गया होगा। थैंक यू विद्यार्थी मित्रों।